नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल वैशाली टुडे। आज लालगंज जो एक छोटा सा कस्बा है, छोटा सा शहर है, उस शहर से निकलकर एक बच्ची जो है वो फ्रांस में परचम लहरा रही है। सुनकर यकीन नहीं होगा लेकिन सच है। अब पूरी कहानी क्या है, कैसे कैसे वो पढ़ाई की, कैसे वहां तक का सफर अभी तय कर रही है, उस परिवार के बीच है। पूरी कहानी उन्हीं से जानेंगे कि आखिर कैसे तैयारी की, कैसे पढ़ाई की कि एक छोटे शहर से निकलकर वहां तक पहुंच पाई। इस सफलता का राज उसी परिवार से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल में। आप क्या करते हैं? ये मैं अभी नीट की तैयारी कर रहा हूँ। नीट की तैयारी कहाँ से कर रहे हैं? अभी मैं घर ही से ही कर रहा हूँ, ऑनलाइन जी। अच्छा, आप क्या कर रही हैं? मैं अभी स्कूल टीचर हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ। मैंने अपना मास्टर्स फॉरेंसिक साइंस से किया है और करेंटली मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रही हूँ। आप मैडम? मैं तो +2 में जूलॉजी की टीचर हूँ, प्रोजेक्ट जलालपुर लालगंज में। आप अपना परिचय? जी, मैं अनिल कुमार, निदेशक सेंट्रल पब्लिक स्कूल लालगंज वैशाली। तो ये जो बच्ची की बात आ रही है जो लालगंज से फ्रांस तक का सफर तय किया, वो आपकी बच्ची है? जी जी। क्या नाम है उसका उनका? नाम अपूर्वा है। एक्चुअली नाम अपूर्वा है और अपूर्वा वो अपूर्व है भी। और शुरू के दिनों में उसकी प्रारंभिक शिक्षा मेरे ही स्कूल से, सेंट्रल पब्लिक स्कूल से ही की और बहुत लगनशील हो रही है। उसके बाद वो यहाँ से हो गई मगध यूनिवर्सिटी, जो एक्चुअली वो सब्जेक्ट ये फ्रेंच थी। तो फ्रेंच की पढ़ाई तो बिहार में बस गिने चुने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में है। प्राइमरी पढ़ाई आपके स्कूल से की? हाँ, उसकी प्रारंभिक शिक्षा जो हो, प्राइमरी की एजुकेशन, वो सेंट्रल पब्लिक स्कूल लालगंज से उसकी हुई। उसके बाद जी 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 मेरे गाइडलाइन में ही। एक्चुअली मैं ऐसे एक ABS कॉलेज में भी हूँ, मैं लेबर एंड सोशल वेलफेयर से हूँ एज ए प्रोफेसर। उसके बाद मैट्रिक में कितना नंबर था उनका, क्या था? मैट्रिक में उसने 89% मार्क्स लाए। 89%। हाँ, फिर उसके बाद इंटर में कौन सा सब्जेक्ट चुनी? इंटर में उसने सब्जेक्ट चुना था कॉमर्स, जिसमें उसे 83% मार्क्स आए थे। वो SRT मुजफ्फरपुर से उसने क्वालिफाई किया था। उसके बाद उसे कॉमर्स में ग्रेजुएशन कराऊं, उसकी इंटरेस्ट क्या थी, मैं इससे थोड़ी पजल में थी। सच बात तो यही था। लेकिन उसकी बड़ी बहन जो बेटी बगल में बैठी है, वो जब पटने में थी साइंस कॉलेज में, वहां से वो अपना बायोटेक में ग्रेजुएशन कर रही थी, तो उसने ही कहा था कि माँ उसे लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन दिलाओ। तो लैंग्वेज में बेटी ने कहा उसे कि चाइनीज में दिलाने के लिए। फिर बहुत सोचते समझते हम लोग वेट करते रहे, कहाँ कराऊं, क्या करूं। मतलब उसके लिए थोड़ी परेशानी तो लग रही थी कि इसकी एडुकेशन कैसे कंटिन्यू करा पाऊंगी। अचानक से हाँ, वो कह रही थी कि मुझे यहाँ नहीं पढ़ना, मुझे कुछ भी पढ़ना लेकिन यहाँ नहीं पढ़ना। तो खैर जो भी हो, करते करते अचानक से एक कम्युनिक पेपर में आ गई मगध यूनिवर्सिटी जो है बोधगया में। उसने अपना लैंग्वेज कोर्स स्टार्ट किया उसी सेशन में। तो मैं एक बार, हम और उसके पापा गए पहली दफा देखने। जब वहां गए तो बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे ही खुले थे, उसमें हेड नहीं थे बैठे हुए। हम लोग बरामदे में चहलकदमी कर रहे थे कि जब वो आए तो बात करें। अचानक से एक इंग्लिश डिपार्टमेंट से एक मैम ने नोटिस किया कि एक पेरेंट्स जो हैं वो क्यों चहलकदमी कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने प्यून को भेजा कि उनको बुला कर लाओ। फिर हम लोगों की अपनी आपस में इंट्रोड्यूसिंग हुई। तब उन्होंने कहा कि बेटी को आप चाइनीज क्यों दिलवाना चाह रहे हैं। वो अंजू मैम थी, आज भी मुझे याद है उनकी हंसी, उनकी बात। तो उन्होंने कहा कि आप चाइनीज नहीं फ्रेंच दिलवाइए। हमने कहा बड़ा मुश्किल है, बेटी को तो कह के आइए। फिर भी उससे जब बात, वो बोली कि मुझे फोन पे बात करवाइए। जब बात करवाएं तो बेटी मान गई और उसकी एडमिशन फ्रेंच ये डिप्लोमा में हुई उस समय, 2 इयर्स डिप्लोमा कोर्स में। फिर था कि डिप्लोमा कोर्स के बाद अंजू मैम ने ही कहा कि तुम इंग्लिश में एडमिशन ले लो, इंग्लिश ऑनर्स में, वरना इसकी बहुत वैलिडिटी नहीं होगी। फिर उसने ये इग्नू से वो अपना इंग्लिश ऑनर्स भी कंप्लीट कर ली। तब तक अंजू मैम ने कहा कि तुम डिप्लोमा कोर्स भी करो, तभी जाकर इसकी वैलिडिटी होगी, इसकी वेटेज मिलेगी। तब तक आगरा यूनिवर्सिटी में इसकी एडमिशन हो गई एडवांस्ड डिप्लोमा में। और वहां जो प्रदीप सर थे,
सच मायने में वो भी मेरी बेटी के बहुत बड़े वेल विशर थे, हमेशा प्रमोट करते रहे। सबसे बड़ी बात इसके साथ थी, ये जहां भी गई इसको प्रमोशन मिलता गया। और फिर जब वहां से पास करके आई तो तुरंत इसका एक सेमिनार कंडक्ट हुआ। उस सेमिनार में चेन्नई यूनिवर्सिटी के हेड भी आए थे, वहाँ इसकी जान पहचान भी हुई, फिर लोगों से मिली जुली। अचानक से इसकी एडमिशन, वो जो एक टेस्ट होता है एमए एडमिशन के लिए, जब वो उसको क्वालिफाई की तो इसका बनारस में भी हो गया और पांडिचेरी में भी। पापा इसके लाख कहते रह गए कि तुम बनारस में पढ़ो, लेकिन वो एडमिशन नहीं ली और वो पांडिचेरी चली गई। और इसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो वो उसकी बड़ी बहन का है। वैसे वो हमेशा जब भी मेरे पास आए बैठे, खाती थी सोती थी, तो उसको यही कहते थे, मेधा तुम्हारा नाम मेधा है, जो इंटेलिजेंट होती है हमेशा अपनी इंटेलिजेंस से दिखाना। और अपूर्वा भी उसका नाम था बाय इनरोल्ड, तो अपूर्वा का मतलब तो यूनिक होता है। उसे यही सफलता का कहते थे सबसे अपने- बड़ा श्रेय, यानी कि जो माँ दे रही है कि सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी का है तो वो बड़ी बहन का है, जिसने गाइड किया, जिसने बताया कि क्या पढ़ना चाहिए ताकि आगे बढ़ सके। केवल अपना नाम नहीं, अपने क्षेत्र का, अपने जो सूबा है बिहार का नाम रोशन कर सके। तो सब्जेक्ट चुनने में सबसे बड़ा अगर किसी ने गाइड किया तो वो बड़ी बहन थी। निश्चित तौर पर हम जानना चाहेंगे कैसे आपके दिमाग में ये बात आया कि फ्रेंच पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर तो यहाँ पर लड़कियों को ये सब पढ़ाई जल्दी लोग नहीं कराना चाहते हैं, कहाँ भेजेंगे नहीं भेजेंगे, बहुत सारी समस्या होती है। जैसे जब भी वो 8-9 में थी ना, उसको लैंग्वेज के प्रति बहुत अच्छा इंटरेस्ट था। उसको तमिल सीखना था, तेलुगु, मतलब साउथ इंडियन लैंग्वेज की तो वो फैन थी। मतलब उसको जहां से सीखने को मिले, पर मेरे को सीखना है, ठीक है। तो साउथ इंडियन लैंग्वेज तो उसका था ही। पर जैसे हमारे बिहार में है ना कि अगर आपने 10th किया उसके बाद आपको साइंस लेना है, फिर आप या तो इंजीनियरिंग कीजिए या मेडिकल कीजिए या आईएएस कीजिए, मतलब 3 तो यही है। उसके अलावा फिर कोई अगर कुछ कर रहा है तो क्या कर रहा है। तो जब उसने कॉमर्स लिया तो लोगों के बीच था कि अच्छा कॉमर्स लिए, उसके बाद क्योंकि साइंस बड़ी बात है, कॉमर्स थोड़ा नीचे और आर्ट्स तो उससे भी नीचे, ठीक है। तो कॉमर्स लिया, उसके बाद जब उसका कॉमर्स हो गया तो उसको मैंने कहा कि नहीं तुम ग्रेड ना, बना दिया गया है। हाँ ग्रेड है, बट ना मेरा ये था कि मैंने अपने लिए भी और उसके लिए भी कि ये ग्रेड को तोड़ना है। इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारी सब्जेक्ट कोई चीजें बुरा हैं। नहीं था। हाँ, कोई बुरा सब्जेक्ट तो कुछ है ही नहीं, पर बस आपकी मेहनत काम करती है। तो उसका इंटरेस्ट था लैंग्वेज में। तो फिर मैंने इन लोगों को कहा कि जो उसका इंटरेस्ट है ना, अगर इंटरेस्ट में बच्चा जाता है ना तो वो बहुत अच्छा करता है। फिर मैंने कहा नहीं, उसको लैंग्वेज पढ़ना है तो उसको लैंग्वेज ही पढ़ाना चाहिए, ठीक है। और उसका इंटरेस्ट था ही। पर उस समय होता है ना कि बच्चे को दिमाग में ये नहीं रहता कि हम क्या करें, जो बड़े बोलेंगे वो ज्यादा शायद सही कह रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, तुम लैंग्वेज ही करो। फिर उसका मगध में हुआ, फिर मगध के बाद आगरा में गई। तो आगरा के समय लॉकडाउन था, कोविड था, तो उस समय एग्जाम्स देने ही बस गई, बट ऑनलाइन क्लासेस उसकी आगरा में भी चल रही थी। वहां उसका एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहां मतलब ऑल ओवर इंडिया से कॉन्फ्रेंस में लोग आए थे, लेकिन स्पेशली उसके एचओडी ने उसको बुलाया था कि जो फ्रेंच में था तो उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करना है और आसपास के न्यूज़पेपर्स में जो डिटेल्स देना है, उस काम के लिए उसी को बुलाया गया था, एज ए ट्रांसलेटर बुलाया आपको गया ये था। नहीं लगा था कि घर परिवार में कोई विरोध नहीं हुआ कि क्या तुम समझा रही हो, फ्रेंच पढ़ेगी कहाँ जाएगी? नहीं, ये तो है मेरे पेरेंट्स का कि उनको मुझ पे बहुत भरोसा है कि ये गलत तो नहीं बोलेगी अपने भाई बहनों के लिए। लेकिन एक टफ टास्क आप दे रहे थे परिवार को। कह सकते हैं कि मतलब बिहार में ये सारी चीजें करना थोड़ा डिफरेंट होता है, बट ठीक है, सपोर्टिव पेरेंट्स हो तो सब कुछ हो सकता है। तो फिर उसका वहां हुआ। उसके बाद उसको था कि मेरे को पौंडीचेरी पढ़ने जाना, क्योंकि पौंडीचेरी है ना कि वो सबसे मतलब फ्रेंच कल्चर वहां बहुत ज्यादा है। तो उसको था कि नहीं, मेरे को पौंडीचेरी ही जाना है पढ़ने, पौंडीचेरी जाना है। पापा का था कि इतनी दूर कहाँ जाओगे, यहीं आसपास दिल्ली ले लो, बनारस ले लो, इजी है आना जाना। कहती थी नहीं, हमको पौंडीचेरी जाना, फिर पापा यहाँ तो पर जाने सच्ची नहीं वाला देंगे। डराना शुरू हो गया। हाँ, पापा तो जाने नहीं देंगे। हम कहे तुम एंट्रेंस निकालो, देखना पापा तुमको खुद छोड़ के आएंगे। और वही चीज हुई, उसका एंट्रेंस आया। हम लोग उस दिन सोनपुर मेला घूमने गए थे, और हम लोग घूमने गए थे और वो अपना लिस्ट में नाम चेक करी थी, मेरे को आज भी याद है। और वहां से वो मतलब उसका लिस्ट में नाम आया कि मेरा हो गया पौंडीचेरी, और सच में पापा ही उसको लेके गए पौंडीचेरी। और फिर वहां भी उसका हर चीज में, मैं उसको हमेशा कहते कि तुम जहां भी जाओ हर चीज में एक्टिव रहना, और हमेशा से उसका रहा, हर चीज में वो एक्टिव रहा। सारा ऑर्गेनाइजेशन जितना भी इवेंट्स करना हो सबकी, तो उसके एचओडी को भी लगा कि हाँ बच्चे में कुछ तो है। फिर जब रिकमेंडेशन का नाम आया
इंटरव्यू दी, पेपर्स क्लियर की, तो फिर फ्रेंच गवर्नमेंट ने उसको अपने यहाँ, इंडिया में टोटल 12 बच्चे सेलेक्ट हुए, जिसमें से वो एक अपनी यूनिवर्सिटी से गई 7 मंथ्स के इंटर्नशिप कोर्स के लिए। फ्रेंच गवर्नमेंट ने उसको बुलाया है, टूर यूनिवर्सिटी है फ्रांस में, वहाँ बुलाया गया उसको इंटर्नशिप करने के लिए। तो उसका बेसिक काम है कि वहाँ के एक तो अपना इंडियन कल्चर भी प्रमोट करना है उसको वहाँ, उसके बाद जो स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम में जाते हैं उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, उनका जो भी काम वगैरह करना होता है, जो भी डिटेलिंग है, वो सारा काम इसका है वहाँ पे। तो अभी वो 7 मंथ्स के लिए उसको गवर्नमेंट ने बुलाया है। स्टाइपेंड भी उसको फ्रांस गवर्नमेंट भी दे रही है, प्लस उसको टूर्स यूनिवर्सिटी भी दे रही है, उसका एकोमोडेशन वगैरह भी सारा गवर्नमेंट का ही एक्सपेंस है। हमारा क्या सपना है उनका? क्या अब आप तो चूंकि बहन है, बड़ी बहन है, तो आपसे ज्यादा शेयर करती होंगी। उसका सपना अब वो है कि मेरे को पीएचडी तो करनी है फ्रांस में, अब वहीं से वो रिसर्च भी अपना शुरू कर देगी, वो लगी हुई है कि इसी में मेरे को रिसर्च करना है। और उसका बस ये है कि मतलब उस मुकाम को हासिल करना ना जो लोग सोच भी नहीं सकते थे, वो ये फेज को देखी है कि साइंस और कॉमर्स और ये सारा लैंग्वेज और ये वाला फेज वो देख चुकी है। तो उसको है कि ताकि लोग को ये ना समझे कि कोई सब्जेक्ट बुरा होता है, सारा सब्जेक्ट अच्छा होता है, बस आप पे होता है कि आप उसको कहाँ तक लेके जाते हैं, मेन उसका ये है। और अभी तो वो रिसर्च करेगी, पीएचडी करेगी, और या तो प्रोफेसर बनेगी या फिर एम्बेसी में काम करेगी, उसका ये दोनों मतलब उसका मेन फोकस है। फ्रेंच पढ़ाने की बात हुई थी, जब ये प्रपोजल आया परिवार में, क्या लगा कि फिर इसकी तैयारी हम कैसे कराएंगे, लड़की है, कहाँ भेजेंगे, नहीं भेजेंगे, ये सब दिमाग में आ रहा था कि नहीं? ना ऐसा कुछ नहीं, इसलिए कि एक्चुअली मैं खुद स्कूल चलाता हूँ, बच्चे को है ना इस तरह की शिक्षा देता हूँ कि नहीं पढ़ो, आगे बढ़ो, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं था, है ना। और चूंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल से ही पढ़ के निकली थी, तो मेरा यही था कि नहीं, जहाँ तक वो आगे बढ़े हम उसको प्रमोट करें, इंस्पायर करें कि चूंकि आगे जाके ना कोई अच्छा गोल अचीव करे, है ना। तो ऐसा कुछ फीलिंग नहीं था, है ना। बच्ची को लेकर सबसे घबराहट अगर किसी को होता है तो वो माँ को होता है कि अब हमारी बच्ची बाहर जा रही है, कैसे रहेगी, क्या उसकी सुरक्षा व्यवस्था होगी, ये तमाम सवाल मन में आने लगता है जब बच्चियां घर से बाहर पढ़ने के लिए निकलती हैं। माँ का कैसा लगा था जब ये बात आई थी कि फ्रेंच पढ़ाना, चूंकि यहाँ तो कोई माहौल है नहीं वैसा? हाँ, सच तो बात ये है कि मुझे अपने बच्चों पे बहुत ट्रस्ट है, और गॉड नोज अभी तक मेरे बच्चों ने मेरे ट्रस्ट को धोखा तो नहीं दिया। हाँ, घबराहट तो होती है जब इतने सारे क्राइम्स का सुनती हूँ, तो बस बच्चों को एक ही गाइडलाइन देती हूँ, तुम कहीं भी रहना, एक मैसेज छोड़ देना, शाम को जब अपने रूम पे पहुंच जाओ तो बता दो कि माँ घर पहुंच गया, बस इतने से ही मुझे तसल्ली हो जाती है। और सुबह उठते उठते आँख खोलती हूँ तो पहले बच्चे को गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्णा करती हूँ, बच्चा रिप्लाई कर देता है, तसल्ली हो जाती है। दैट्स बेटी आपकी अब लालगंज से फ्रांस पहुंच चुकी है, कैसा सुनने में लग रहा है? क्या ये उम्मीद नहीं, था? बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है, बस सही है, क्योंकि वो मेहनती थी भी, और मेहनत के बल अभी तक जो भी जहाँ तक पहुंची है अपनी मेहनत की बदौलत पहुंची है। हाँ, तो हम तो यही कहेंगे कि ईमानदारी से अगर कोई भी आदमी मेहनत करता है तो उसका अचीवमेंट होता है, अपने गोल का, है ना। आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा, कांट एक्सप्लेन। लोग भी आते होंगे, बधाई देते होंगे? ऑफ कोर्स, बहुत सारे रिसीव करती हूँ कॉल, अच्छा लगता है, थोड़ी देर के लिए खुद ब खुद बहुत खुश हो जाती हूँ, बट कांट एक्सप्लेन। आपका चूंकि ये सारा गाइड था और आज ये सफलता की ओर बढ़ रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? मेरे हमने सही लिए तो गाइड किया था, आज लग रहा है। हाँ, लग तो रहा है, बस ये लग रहा है कि जो एक डिफरेंट सोच थी कि बिहार का एक स्टीरियोटाइप थोड़ा सा ब्रेक करना है, वो ब्रेक करने में कहीं ना कहीं 5-10% योगदान रहा और सफल ही रहा है। ये चीज तो मेरे को लगता है, स्टीरियोटाइप्स तो हम सबको ब्रेक करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। मतलब एक स्टीरियोटाइप बन गया है चाहे किसी भी चीज को लेके समाज में, उसको ब्रेक करना जरूरी है। अगर आप नहीं तोड़ते तो फिर आप उसी में फंसे रह जाएंगे। अब जब तक उससे निकलिएगा नहीं, आपको पता कैसे चलेगा बाहर की दुनिया में क्या क्या चीजें हो रही हैं। ये चीज तो मैं कहना चाहूँगी। बाबू, लास्ट सवाल आपसे, बहुत बड़ा चैलेंज है, घर की बेटी फ्रांस तक पहुंची है, अब आपके लिए तो बड़ा चैलेंज हो गया है, बहन वहां तक पहुंच गई है, नहीं ऐसा नहीं है, दिखते हैं। कंपटीशन तो होगा मन में? नहीं कंपटीशन क्या, निकलना है आगे। नहीं कंपटीशन कैसा, वो बहन ही है मेरी, दीदी ही है। हाँ, तो कंपटीशन तो होना चाहिए, अच्छी चीज में तो कंपटीशन होना और चाहिए। कंपटीशन का मैं जिस फील्ड में जा रहा हूँ मैं उसमें अच्छा करने की कोशिश करूंगा। एक चैलेंज है आपके पास, हाँ वो है। मानते हैं ना? चलिए, ये सफलता जो है, चूंकि बहन ने गाइड किया और उस गाइड का परिणाम अब सामने आ रहा है कि जो बहन थी, छोटी बहन, वो अब सफलता की ओर आगे बढ़ रही है। आज फ्रांस पहुंची है और कल वहां पर
और निश्चित तौर पर जब उनका पूरा कोर्स पूरा होगा तो आगे ये जो है केवल बिहार का नाम नहीं, लालगंज का नाम नहीं, बल्कि इंडिया का नाम कहीं ना कहीं रोशन होगा, क्योंकि बच्ची एक छोटे से कस्बे से निकलकर इस सफलता को पाने जा रही है। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ प्रकाश कुमार मधु, वैशाली टुडे।